विनाशनम जयामहं जपं आलू हमारे और मटर दोनों ही फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, जय माता की। और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं नीलू आपके अपने यूट्यूब चैनल सनशाइन विद नीमा में। तो आप सभी लोगों का मैं सच्चे हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर ब्लॉग को देखते हैं। तो आज का जो ब्लॉग है वह शुरू हो रहा है मॉर्निंग से, और यहाँ पे तुलसी माता की पूजा हमने कर ली है और बाहर बेलपत्र वगैरह की भी पूजा कर ली है। अब यहाँ पर बारी आई है हमारे लड्डू गोपाल और राधा रानी को स्नान कराने की। तो आप लोग जानते ही हैं हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, बड़े प्यारे प्यारे, और एक राधा रानी है। तो सबसे पहला काम होता है उन्हीं को स्नान कराना, उनकी पूजा करना, भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना, जो कि मेरे जीवन का सबसे प्रिय कार्य आजकल के दिनों में मुझे लगने लगा है। तो बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में ये सारे काम करो, और जब नहीं करना होता है ना ये सब, मतलब जब मैं नहीं कर पाती हूँ तो मन थोड़ा सा ख़राब सा रहता है। तो ये देखिए बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं और इनको बड़े आराम से हम गोद में ले लेते हैं, और जो छोटे वाले हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं क्योंकि वो हमारे सबसे पुराने हैं। और आज लड्डू गोपाल को तो स्नान कराना ही होता है प्रतिदिन, लेकिन आज का जो हमारा काम है, तो आज हम ये पूरी जो चौकी लगी हुई है हमारे लड्डू गोपाल की, इसकी क्लीनिंग करेंगे। इसका जो ये आसन बिछा है इस पे, इसको भी हम आज चेंज करने वाले हैं क्योंकि कल ना इस पे दूध गिर गया था, तो इसको वॉश करना पड़ेगा। और समय समय पर वैसे बदलते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं बदलते हैं, लेकिन ये सर्दी का टाइम है ना, तो यहाँ तो सफाई बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन मंदिर मुझे क्लीन करना है, जिसके बारे में मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ और हो नहीं पा रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है तो नहीं हो पाता है। और मेरे लुक पर आप ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ प्रभु के दर्शन कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब सुबह उठ के केवल मैं एक मॉइस्चराइज़र है जो अपनी स्किन पे लगा लेती हूँ नहाने के बाद। बाकी मुझे नहीं पता रहता है कि बिंदी भी है मेरे माथे पे कि नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस समय यही होता है कि मुझे जो पूजा पाठ का काम करना है वो मेरा हो जाए और सारे लोग सोते रहें तो अच्छा है। क्योंकि जब ये लोग जाग जाते हैं ना, तो ये लोग मुझे बहुत बातें भी सुनाते हैं कि अब इनकी तो पूजा चल रही है, अब ये पूजा करेंगी, अब इनकी घंटी बजेगी। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ, और आपको बताऊँ मैं कभी अपनी छुट्टी नहीं रखती हूँ। कहने का मतलब है कि मतलब कभी मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मेरा संडे है आज चलो मैं लेट से उठ जाती हूँ। मुझे 5 बजे उठना है तो उठना है। मैं रात को अगर 1 बजे तक भी जगती हूँ तो भी मैं 5 बजे ही उठती हूँ, क्योंकि अगर मैं 5 बजे नहीं उठूँगी तो मेरे सारे काम उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। मतलब ये है कि मैं पूरी तरीके से जो भगवान का कार्य करती हूँ, ये जो मेरा सबसे फेवरेट है, ये मैं नहीं कर पाऊँगी, और फिर मुझे पूरा दिन मेरा बड़ा ही ख़राब लगेगा। तो खैर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर लड्डू गोपाल रखे हैं देखिए, तो उनकी सेवा बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल को रखने से पहले आप सोचिएगा 10 बार, उसके बाद में देखिए रखना बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप भगवान को अपने घर में विराजित कर रहे हैं तो उनकी सेवा, भोग, स्नान, सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पुण्य से बड़ा पाप हमें लगता है। खाली घर को सजाने के लिए लड्डू गोपाल को विराजित करना ये सही नहीं है ना। तो लड्डू गोपाल जी को हम क्यों विराजित करते हैं? क्योंकि हमें उनके प्रति प्रेम है, हमारे मन में उनके प्रति भाव है कि वो हमारे प्रभु हैं। अब आपने अपने लड्डू गोपाल से क्या रिश्ता बनाया है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई इनको अपना बेटा मान लेते हैं, तो किसी के भाई नहीं होते हैं तो कोई इन्हें भाई स्वरूप देखने लगते हैं, तो कोई इनको अपने सखा के रूप में देखने लगते हैं ना। तो सबके अपने अपने मन के भाव होते हैं। अब जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, पहले तो मैं भगवान जी को कम ही दिखाया करती थी, पूजा पाठ वगैरह अपना ब्लॉगिंग में, और बीच बीच में मेरी ब्लॉगिंग स्टॉप भी रही, मतलब बंद रही लंबे लंबे टाइम तक, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि बिल्कुल भी आपकी इच्छा ही नहीं होती है कि आप कुछ भी करो, है ना। इंसान एकदम से बिखर जाता है, टूट जाता है, ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं।
लेकिन फिर क्या होता है, फिर कहीं ना कहीं भगवान ही है जो हमें सद्बुद्धि देते हैं, हमें सहारा देते हैं, फिर हम कुछ कर पाते हैं। तो यही सब चलता रहता है। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। खाली लड्डू गोपाल जी को रखना ही ठीक नहीं है कि रख लिया बस हो गया, नहीं। अगर आपने रखे हैं तो पूरे भाव के साथ उनका सारा कार्य कीजिएगा। तीज त्योहार भी मनाइए तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की सेवा। बाकी जो आपके मंदिर में विराजित भगवान है उनकी सेवा करना भी जरूरी होता है। देखिए, ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए, ये आप लोग तो करते होगे, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जैसे उनका मन नहीं है सुबह जल्दी उठने का, तो वो लेट से उठेंगे, फिर क्या होगा, फिर मंदिर में दिया भी नहीं जलेगा, जो कि बहुत ही गलत होता है। आप लेट भी उठ रहे हो, आपको आराम करना है, तो भी एक दिया तो मंदिर में जलाना ही चाहिए। भगवान के आगे एक लोटा जल और कुछ भोग तो रखना ही चाहिए, नहीं तो पुण्य करने से ज़्यादा हमें पाप लगता है। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग ऐसी भी बातें करते हैं कि मतलब कुछ लोगों को जानते हैं कि वो तो नाम भी नहीं लेते भगवान का और इतने सुखी हैं। तो देखिए, कर्मों का फल हमें तुरंत से नहीं मिल जाता है। अब जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है और उसके माता या पिता में से कोई एक चला जाता है और कुछ उसके साथ बुरा हो जाता है, कुछ भी, या उसको कोई बीमारी होती है, तो उस बच्चे का क्या दोष होता है भाई? उसने तो अभी अभी जन्म लिया है, उस बच्चे का कोई दोष नहीं होता है। तो ये प्रारब्ध होता है कि हमारे जो पूर्व जन्म है उनमें हमने क्या कर्म किए थे। तो हालांकि हम तो यही भगवान से कहते हैं, भगवान कि छोटे छोटे बच्चों को तो दुख नहीं मिलना चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि उनका कोई दोष ही नहीं होता है। वो तो रिश्ते भी नहीं जानते, वो इस संसार को भी नहीं जानते, ठीक से वो चलना फिरना भी नहीं सीख पाते हैं, उनके साथ बुरा हो जाता है। तो इसीलिए कर्म जो होते हैं उनका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे वो ये जन्म हो या फिर कोई और जन्म, है ना। तो वही है, दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, सबकी अलग अलग लाइफ स्टाइल है, सबके जीवन में सुख दुख भी अलग अलग तरह के हैं। तो बहुत सारी बातें हो गई और इतनी देर में हमारा देखिए चौकी भी लग गई है। तो हमने सारे पुराने कपड़े हटा दिए हैं और चौकी को क्लीन कर लिया और खूब सारा जो इत्र होता है, परफ्यूम भगवान का होता है, खूब सारा डाल दिया है कि खुशबू बनी रहे। और अब यहाँ पर लगा दी है अपने लड्डू गोपाल और लाडली की चौकी, क्योंकि वो भी वेट कर रहे हैं, भैया जल्दी से हमको नहलाओ, भोग लगाओ, ऐसे करके। तो पहले क्या था ना, मैं दूसरी जगह रखती थी इनको, जैसे मंदिर में विराजित करती थी और सुलाती थी दूसरी जगह। तो इसीलिए इनके जो गद्दे हैं ना वो छोटे छोटे, क्योंकि लाडली को तो मैं अलग बेड पे सुलाती थी और लड्डू गोपाल को मैं चौकी पे सुलाती थी, इस तरह से। तो अब मैं जाऊंगी तो इनके लिए एक बड़ा सा गद्दा लेकर आऊंगी। वैसे तो हम हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन सच में मैं बहुत थक जाती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बना पाऊँ, क्योंकि बच्चे हैं तो काम ज़्यादा रहता ही है घर में, है ना। पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, हेल्पिंग हैंड कुछ होता नहीं है। मेड तो आती है लेकिन छुट्टी भी बहुत ज़्यादा करती हैं, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। खैर, तो यहाँ पे हमारी चौकी लाडली श्री राधा जी ने स्नान भी कर लिया है। अब यहाँ लड्डू गोपाल का स्नान हो रहा है। इनको आज हम करा रहे हैं उससे अभ्यंग पाउडर से स्नान करा रहे हैं। तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और प्रभु को बड़ा अच्छा लगता है इससे स्नान करना। ये बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जब इनको अलग अलग चीज़ों से स्नान कराओ। और गुनगुना पानी लिया है हमने, उससे इनको हम स्नान करा रहे हैं। तो बस अब इनका हो जाएगा श्रृंगार और होगी पूजा।
और भगवान को स्नान करा दिया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मैंने स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि ये काम सोचने में देखने में हमें छोटे लगते हैं पर इन कामों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज संडे का दिन है और मैंने इन्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाए हैं अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को। तो छोटे लड्डू गोपाल और हमारी लाडली दोनों का पोशाक हो चुकी है, एक श्रृंगार हो चुका है। अब हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल का हम यहाँ पे इनको पोशाक धारण करा रहे हैं। तो बस प्रतिदिन की सुबह का यही कार्य हमारा होता है, लेकिन हमारा प्रयत्न यही रहता है कि जो हम कर रहे हैं ये कार्य, ये सबके उठने से पहले हो जाए, सब सोते रहे, मेरा ये सारा काम हो जाए और जब मैं चाय बनाने जाऊं पतिदेव जी के लिए तभी वो जागे। लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी वो जल्दी जाग जाते हैं। और अब तो वैसे भी सब गड़बड़ी है, क्योंकि बेटे का स्कूल का जो टाइम है ना फिर से जल्दी का हो गया है। अभी बीच में 8 बजे का हो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी जल्दी चेंज कर दिया, वो फिर 7 बजे का हो गया है। तो इस वजह से सारे काम अब तो आगे पीछे होंगे, ऐसे ही चलेगा, क्योंकि मैं कितना भी जल्दी उठूं लेकिन बच्चे को लंच बना के देना है तो सारी चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो बड़े ही सुंदर और प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए और दर्शन कीजिए। हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। तो प्रतिदिन इनका ऐसे ही श्रृंगार होता है और बहुत अच्छा लगता है ये सारे कार्य करना। और आपको हमारी वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको आगे की जो वीडियोस है ना इनका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो ऐसे हमारे लड्डू गोपाल का होता है श्रृंगार स्नान प्रतिदिन की सुबह सवेरे, और बस ऐसे ही दिन की शुरुआत होती है तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है। और जिस दिन ये काम ना हो उसी दिन कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब तो बस ज़िंदगी में यही है और अब तो कुछ समझ में आता नहीं है इनके अलावा। बस ऐसे लगता है कि हाँ पता नहीं कहाँ दिन जा रहे हैं, कहाँ रातें जा रही हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है, सब कुछ समझ में आता ही नहीं है। तो मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ कि जब हमारे लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तब हमें मुस्कुराने का बहाना चाहिए होता है कि हमारे फेस पर मुस्कुराहट कैसे आएगी। तो बस भगवान से जुड़ जाइए और इनकी सेवा कीजिए, कुछ नियम बना लीजिए और आ जाती है हमारे फेस पे मुस्कुराहट। तो यहाँ पे देखिए बड़े ही सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल। और हमने ये देखिए इनका जल है और भोग है, इसमें तुलसी पत्र डाल दिया है। तो गुड़ का और रेवड़ी का आज भोग लगाया है, साथ में जल है और दूध का भोग मैं अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा गर्म है। अच्छा ठंडा भी हो गया, देखिए मैं भूल गई थी। तो दूध का भी भोग लग गया है और भगवान को हमने आईना यानी कि शीशा भी दिखा दिया, उनको उनका फेस, उनका श्रृंगार के दर्शन भी करा दिए। और अब यहाँ पर हम धूप दीप करके बस भगवान की आरती कर लेंगे। तो आप लोग हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल के दर्शन कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं आज के इस श्रृंगार में, और हमारी राधा रानी कैसी लग रही हैं। और यहाँ पे गौ माता भी विराजित हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब पीछे से आवाज़ें भी आने लगी हैं, क्योंकि अब मुझे बनाना है फटाफट से नाश्ता। तो थोड़ी सी पूजा करके मंदिर में भी 1-2 दिए जला लेंगे, धूप दीप जला के अब हम बनाने जाएंगे सीधे रसोई में नाश्ता। नाश्ते में क्या बना रहे हैं ये आप देखिएगा और बताइएगा कि ये वाला ब्रेकफास्ट आपको कैसा लगता है। Songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark.
side, a lullaby sung to the open sky. तो अब हम पूजा करने के बाद आ गए हैं सीधे रसोई में, और रसोई में आ गए हैं क्योंकि अब बनाना है हमें ब्रेकफास्ट, क्योंकि मॉर्निंग का ये टाइम है और एक एक करके सारे लोग उठने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी कढ़ाई को चढ़ा दिया है, चॉपिंग यहाँ पे हमने कर ली है, और चॉपिंग में हमने आलू कट किए हैं, थोड़ा सा मटर छीला है और शिमला मिर्च को कट किया है और थोड़ी सी हरी मिर्ची को कट किया है। तो बस अब डाल देंगे यहाँ पर तेल कढ़ाई में, और इस तेल में डालेंगे राई, हींग और जीरा। राई, हींग, जीरा ही डालेंगे, और शायद प्याज डाला है कि नहीं मुझे नहीं याद है, आगे देखते हैं, क्योंकि संडे का दिन था तो संडे है तो प्याज मैं डाल सकती हूँ, ऐसा नहीं है। सैटरडे और ट्यूसडे हम प्याज नहीं डालते हैं क्योंकि हस्बैंड को प्याज बहुत पसंद है तो डालना पड़ता है। यहाँ पे आलू को सबसे पहले हम फ्राई करेंगे और मटर को, दोनों चीज़ों को हम साथ में ही फ्राई करेंगे क्योंकि हमें इनको गलाना होता है अच्छे से। अगर आलू या मटर कुछ भी कच्चा रह जाता है तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है ना। तो इसीलिए हमें आलू को और मटर को अच्छे से गलाना है, इसलिए हमने इसको तेल में फ्राई करने के लिए डाल दिया है, और ऊपर से चुटकी भर डाल दिया है नमक यहाँ पर। तो बस ऐसे ही हम अपना ब्रेकफास्ट फटाफट से बना लेते हैं, और ये रेसिपी मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये सबसे जल्दी बनने वाला एक ये और पोहा, दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही इंस्टेंट बन के तैयार हो जाती हैं, और बच्चों को यही वाला ब्रेकफास्ट ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, हफ्ते में 1 या 2 बार, किसी किसी हफ्ते में 1 बार, किसी किसी हफ्ते में 2 बार, इस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं। आलू हमारे और मटर दोनों ही फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, इसी में कर लेंगे। आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, पर मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि ऐसे हो जाता है, ऐसा नहीं है। मुझे जल्दी हो रही है एक्चुअली, और मुझे लग गई है ठंड, क्योंकि मैं बहुत देर से 5 बजे से मैं उठी हुई हूँ और काम कर रही हूँ, तो मुझे अब लग रही है बहुत ठंड। तो मेरा मन कर रहा है मैं गरम गरम चाय पीऊँ और थोड़ी देर बैठूँ। धूप निकल आएगी तो थोड़ा सोचती हूँ डेली की धूप में बैठूँगी, पर बैठ ही नहीं पाती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। फिर वही है, ये काम कर लो, वो काम कर लो। तो यहाँ पे हम बना रहे थे बर्मी सैली यानी जवे,
और हम तो इसे जबे ही बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसे बर्मीसेली भी बोलते हैं। तो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन हाँ एक बात है, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये वाला ब्रेकफास्ट। और देखिए पीछे बन रही है चाय, क्योंकि इधर दूध गर्म हो रहा था और सब तो नाश्ता हमारा बनके तैयार है। अब सबके लिए प्लेट में नाश्ता लगा देंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा और बर्मीसेली का ब्रेकफास्ट कौन कौन बनाता है ढेर सारी सब्जियां डालकर। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो बड़ा मन खुश हो जाता है और जो भी कमेंट करता है उसके नाम पर ही प्यार आने लगता है। तो इसीलिए कमेंट ज़रूर किया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो आज के ब्लॉग का अब यहीं पर हम एंड भी कर देंगे और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि एक अच्छा सा ब्लॉग आप सभी के लिए लेकर आएँ। लेकिन हाँ, आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। तो बस यही था मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। अब देखिए अगर हम पूरे दिन का रूटीन दिखाएं तो घंटों बीत जाएंगे ना, कि सुबह 5 बजे से लेके और रात के 11 बजे तक हम क्या क्या करते हैं। तो खैर आज ये 10 बजे तक का रूटीन है, 5 बजे से 10 बजे तक का, मतलब 5 घंटे में इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए। लेकिन आपको करीब 22 से 24 मिनट में हमने थोड़ा सा ही कुछ दिखा पाया। और लीजिए आप लोग भी टेस्टी टेस्टी जवे का आनंद लीजिए। मैं शायद यही बोल रही हूँ यहाँ पर। और तैयार है हमारे गर्मा गर्म जवे चाय के साथ, अदरक वाली। तो चाय पीजिए और जवे खाइए और इस ब्लॉग को खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो सभी लोगों को जय माता की, राधे राधे। और ब्लॉग देखने के लिए सच्चे दिल से, सच्चे मन से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।